भगवान की भक्ति में समर्पित जनाबाई को क्यों दी गई थी सूली की सज़ा। विट्ठल भगवान भी जनाबाई के प्रेम से इतने प्रसन्न थे कि वे खुद रोज़ रात उनके घर आते, उनके हाथ की रोटी खाते और फिर मंदिर लौट आते। एक रात वे अचानक बोले, आज मुझे मंदिर जाने का मन नहीं है जनाबाई, अगर तू कहे तो यहीं सो जाऊं, सुबह मंगला आरती के लिए चला जाऊंगा। जनाबाई चौंक गई और बोली, प्रभु आप यहीं सोएंगे, लेकिन मेरे पास तो कोई बिस्तर भी नहीं। आपके मंदिर में तो रेशम की गद्दी और तकिया होता है, यहाँ मेरी झोपड़ी में तो बस फटी पुरानी चटाई है। ठाकुर जी हंसते हुए बोले, तू चिंता मत कर, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब हर रात ठाकुर जी वहीं सोने लगे। जनाबाई के पास कुछ भी खास साधन नहीं था, तो वह एक पुरानी चटाई बिछा देती और ठाकुर जी उसी पर सो जाते। जनाबाई का शरीर कठोर हो गया था, उन्हें न सर्दी लगती न गर्मी, लेकिन ठाकुर जी तो कोमल थे, उन्हें ठंड सताने लगी। ऐसे में जनाबाई अपनी पुरानी घिसी हुई कंबल ठाकुर जी पर उड़ा देती और प्रभु चैन से सो जाते। हर सुबह मंगला आरती से पहले ठाकुर जी उठते, अपने आभूषण और श्रृंगार संभालते और मंदिर चले जाते। यह रोज की बात हो गई थी, पर किसी को कुछ पता नहीं चलता। ठाकुर जी जनाबाई से कहते, किसी को मत बताना कि मैं यहाँ आता हूँ। एक रात भगवान विट्ठल रोज की तरह जनाबाई के घर पर सोए, लेकिन सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। मंगला का घंटा बजने लगा और वे जल्दी जल्दी में अपने आभूषण और पीताम्बर वहीं छोड़कर जनाबाई की कंबल ओढ़कर ही मंदिर चले गए। जब मंदिर के द्वार खुले और पुजारियों ने ठाकुर जी को देखा तो वे हैरान रह गए। उनके सारे आभूषण गायब थे और उन्होंने जनाबाई की पुरानी टूटी हुई कंबल ओढ़ रखी थी। मंदिर में हंगामा मच गया। पुजारी एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या हो गया? ठाकुर जी के सारे आभूषण कहाँ गए और यह कंबल किसकी है? जनाबाई रोज मंदिर आती थी और उनकी यह कंबल सब पहचानते थे, क्योंकि इस पर विट्ठल विट्ठल लिखा था और इसमें कई जगह सिलाई लगी हुई थी। पुजारी समझ गए कि यह जनाबाई की ही है। अब सबको शक हो गया कि जनाबाई ने ठाकुर जी के आभूषण चुरा लिए हैं। जनाबाई अपने रोज के काम में लगी थी जब पुजारियों का एक समूह उनके घर आ धमका। वे बोले, जनाबाई तूने ठाकुर जी के आभूषण चुरा लिए हैं। जनाबाई स्तब्ध रह गई। वे जान गई कि यह सब ठाकुर जी की लीला है, लेकिन वे कुछ भी नहीं कह सकती थीं, क्योंकि ठाकुर जी ने उनसे कहा था कि यह गुप्त बात है। उन्होंने पुजारियों से कहा, महाराज मैं कुछ नहीं जानती, यह कंबल तो मेरी है, पर बाकी कुछ मुझे नहीं पता। लेकिन पुजारियों ने जनाबाई की एक न सुनी और उन्हें पकड़कर मंदिर ले गए। वहाँ पंचायत बुलाई गई और फैसला हुआ कि जनाबाई को मृत्यु दंड दिया जाएगा। उन्हें चंद्रभागा नदी के किनारे सूली पर चढ़ाने का निर्णय हुआ। जब जनाबाई को सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो रही थी, उन्होंने अंतिम प्रार्थना की कि विट्ठल अगर इस शरीर को ऐसे छोड़ना है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस यही प्रार्थना है कि मेरे गुरु का नाम बदनाम न हो। और तभी जैसे ही जनाबाई ने प्रार्थना पूरी की, चमत्कार हुआ। साक्षात विट्ठल भगवान वहाँ प्रकट हो गए। उनका तेज देखकर सभी स्तब्ध रह गए। भगवान ने कहा, यह आभूषण जनाबाई ने नहीं चुराए, बल्कि मैं खुद उन्हें छोड़ आया था। जनाबाई की सेवा और प्रेम मुझे इतना प्रिय है कि मैं रोज़ इसके घर आता हूँ, इसके हाथ की रोटी खाता हूँ और सोता हूँ। आज मैं जल्दी में अपने आभूषण वहीं छोड़ आया था। यह सुनकर सभी पुजारी भगवान के चरणों में गिर पड़े। जनाबाई की जय जयकार होने लगी। पंढरपुर में चारों ओर भगवान विट्ठल और जनाबाई की भक्ति की गाथा गूंजने लगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।